नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनू टेक चैनल। इस वीडियो में मास्टर बाथरूम में सीपीवीसी पाइप को फिट करना, जैक्वार 5 डायवर्टर को इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। मास्टर बाथरूम है ये, और जहाँ पे खड़ा हूँ ये बाथरूम वाला यही एरिया है, और ये वाला जहाँ पे अभी खड़ा हूँ ये टॉयलेट वाला एरिया है। दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पाइप दिख रहा है, और ये जो आप देख रहे हैं टी है, टी लगा के इसको मैं बाहर निकाल दूंगा, बाहर जाएगा ऊपर। ये आउटलेट है, मेन आउटलेट टैंक में कनेक्ट होगा। 1 इंच का पाइप है, ये आगे रिड्यूस होगा, 1.25 इंच या फिर 1.5 इंच पाइप लगेगा। एक एल्बो दे के इसको मैं आगे लिया, एक एल्बो दिया नीचे लिया, इस तरह से। ये है अपना टॉयलेट वाला एरिया है। और यहाँ से ये जो पाइप आप देख रहे हैं ये जा रहा है बाथरूम वाले एरिया में। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। उससे पहले सबसे पहले आप समझिए, यहाँ पे टॉयलेट वाले एरिया में यहाँ पे आएगा कंबाइंड कमोड, यानी कि फ्लोर पे जो लगने वाला कमोड है ना वो लगेगा। यहाँ पे 1 पीस कमोड भी इसको बोला जाता है। देखिए ये कोल्ड वाटर लाइन है, इसको एक एल्बो देखिए इस तरह से आगे लिया। उसके बाद ये वाला जो आप देख रहे हैं, देखिए ये फ्रेश वाटर लाइन है, मोटर वाला है, सबमर्सिबल जस्ट इसके पीछे ही लगा है। टी दिया, टी देके इसको मैं आगे ले लिया, इसको इधर रिड्यूस कर दिया, एल्बो दिया, एक एल्बो यहाँ पे दिया, एक एल्बो नीचे देके इस तरह से आगे लिया। 2 पाइपलाइन हो गया, ऊपर वाला टैंक वाला, नीचे वाला मोटर वाला। अब ये जो है यहीं से जा रहा है किचन के अंदर, ठीक है। ये फ्रेश वाटर अपना, यानी कि मोटर वाला लाइन किचन में भी मैंने दिया है। फ्रेश वाटर की जरूरत थी किचन में, इसलिए देखिए दोनों लाइन इस तरह से आगे आया। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिलर है। तो यहाँ पे आप लोग कमेंट करते हैं कि पिलर को काट दिया, सरिया काट दिया। देखिए यहाँ पे पहली बात तो ये गलत तरीके से बाथरूम ही बनाते हैं। यहाँ पे कहीं भी जगह खाली दिख गया वहाँ पे बाथरूम बना लिए, तो ऐसा थोड़ी ना होता है, ये गलत है। बाथरूम जहाँ पे आपका बन रहा हो वहाँ पे आप स्पेस दीजिए पाइप को ले जाने के लिए। यहाँ पे कोई विकल्प नहीं, और कस्टमर यहाँ पर चिक्कू मिक्कू दिखाने के लिए चाहिए, चिकना, ठीक है। कुल मिला के ये अंडरग्राउंड चाहिए, तो यहाँ पे कट तो करना ही पड़ेगा ना। और यहाँ पे आपके सामने देखिए कोई विकल्प है क्या, देखिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा डीप किया, यहाँ पे सरिया को नहीं कट किया मैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिर्फ कंक्रीट निकाला गया, बाद में कंक्रीट ही यहाँ पे फिल होगा, उसके बाद प्लास्टर होगा, ऐसा यहाँ पे डिस्कस हुआ है। अब देखिए ऊपर वाला है टैंक वाला, यहाँ पे रिड्यूस कर दिया, 1/4 कर दिया, 3/4/1/2 का प्लास्टिक दिया। ये यहाँ पे एक पॉइंट हो गया फ्लश के लिए, क्योंकि 1 पीस कमोड आएगा तो वहाँ पे फ्लश में पानी भरने के लिए एक पॉइंट हो गया। उसके बाद ये लाइन इस तरह से आगे जा रहा है, एक एल्बो दिया, एल्बो देके टी को यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट किया। उसके बाद इधर देखिए यहाँ पे दिया 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो, ये है हेल्थ फ्यूचर के लिए पॉइंट। उसके बाद अब आप देख रहे हैं इस तरह से लाइन आगे आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसील्ड दिया गया है। अब कंसील्ड 3/4/3/4 का है, क्यों दिया गया अभी बता रहा हूँ। कंसील्ड से देखिए एक पॉइंट यहाँ पे मैंने दे दिया, 3/4 × 1/2 का ब्रास एल्बो, ये है अपने जेट के लिए पॉइंट। यहाँ पे देखिए कंसील्ड क्यों दिया जेट के लिए, समझाता हूँ आपको मैं। अभी लोग क्या करते हैं, देखिए उनको जेट का पॉइंट देना हो या फिर फ्लश का पॉइंट देना हो, भले ही कंबाइंड कमोड या फिर वालन कमोड का पॉइंट बनाना हो, तो जेट के लिए वो लोग क्या करते हैं यहाँ पे, या हेल्थ फ्यूचर के लिए, हेल्थ फ्यूचर यहाँ पे साइड में लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जेट मांग लिया कस्टमर, तो जेट के लिए वो लोग क्या करते हैं, 2 एंगल वाल देंगे या एंगल वाल देंगे। तो यहाँ से पाइप इस तरह से घूम के जाता है, कमोड के पीछे लगता है, टकराता है, लटकता है, बहुत ज्यादा गंदा दिखता है, एकदम घटिया दिखता है, ठीक है। इसलिए कंसील दिया गया है ताकि जेट का जो पाइप है ना वो पीछे छिप जाए, हल्का सा दिखे, थोड़ा बहुत दिखेगा, लटके ना, गंदा ना दिखे, इसलिए यहाँ पे कंसील दिया गया। अब यहाँ पे अगर कस्टमर बोलते हैं कि मुझे जेट चाहिए, तो यहाँ पे जेट कनेक्ट हो जाएगा और इजीली कमोड पे बैठ के यूज कर पाएंगे जेट को, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बस इसीलिए यहाँ पे कंसील्ड दिया गया है। ये लाइन पूरा क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब मैं चलिए आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो बाथरूम वाला एरिया है, वो बाथरूम वाले एरिया में जैक्वार 5 डायवर्टर इंस्टॉल हुआ है। अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको कनेक्ट करना है। कनेक्शन उल्टा करते हैं, बहुत सारी जगहों पे उल्टा हो भी गया है। देखिए लाइन ऊपर वाला मेरा इस तरह से आगे बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे लिया, यहाँ पे टी दिया, टी देके इसको मैं इस तरह से आगे लिया, एक एल्बो दिया, एल्बो देके इस तरह से नीचे लिया। देखिए 1/1/2 का ब्रास एल्बो गीजर का पॉइंट है। ये गीजर का पॉइंट जब आप बनाए राइट साइड कोल्ड वाटर रहेगा, लेफ्ट साइड हॉट वाटर रहेगा। सबसे जरूरी पॉइंट अब आप समझिए, देखिए प्रेशर को बैलेंस करना, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कोल्ड वाटर का जो प्रेशर है टैंक वाला वो ज़्यादा आता है, और जहाँ भी प्लम्बर हॉट वाटर का पॉइंट दिया है, चाहे रेगुलेटर में दिया हो या फिर चाहे नॉर्मल टैप में दिया हो, कूल वाटर के मुकाबले ये जो हॉट वाटर वाला है ना वो कम आता है। क्यों आता है बताता हूँ आपको। क्या कुछ लोग कहते हैं कि कनेक्शन पाइप से हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे गीजर के पॉइंट के लिए, कोल्ड वाटर के लिए किसी भी साइज का पाइप आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आधा इंच, पौना इंच, 1 इंच, 1.5 इंच, 1.25 इंच, 2 इंच, 3 इंच, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये हॉट वाटर में हमेशा आपको 3/4 का पाइप डालना है या फिर 1/2 का डालना, यानी कि आधा इंच या फिर पौना का पाइप डालना है। वो इसलिए डालना है क्योंकि गीजर के टैंक से जो निकल रहा है आउटलेट, वो आधा इंच निकल रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसका डाया अगर आपने मोटा किया, एक एग्जांपल से आप समझिए। अभी यहाँ पे पौना का पाइप है, अगर ये पाइप को मैं मोटा कर दूं, 4 इंच कर दूं, तो सोचिए देखिए उस केस में क्या दिक्कत आएगा। 4 इंच अगर आपने कर दिया तो जब पहले तो टाइम लेगा पाइप भरने के लिए, भर जाएगा तो खूब तेजी से प्रेशर आएगा।
एक बार प्रेशर दिया, पानी खाली हुआ 4 इंच का, प्रेशर कम हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ भी है। यहाँ पे जैसे ही ये पाइप आपने यहाँ पे पौना का अगर चेंज किया, 1 इंच डाला, तो फिर प्रेशर में फ्लक्चुएट आएगा, कंप्लेन आएगा, प्रेशर बैलेंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोल्ड वाटर के लिए किसी भी साइज का रखिए, लेकिन हॉट वाटर के लिए हमेशा आपको आधा इंच या फिर पौना का पाइप डालना है। अब हाइट आप समझिए, देखिए गीजर के पॉइंट के लिए जो हाइट है मिनिमम टाइल्स वाली सरफेस से मिनिमम 6 फीट, मैक्सिमम 7 8 9 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हॉट और कोल्ड के बीच का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम 6 इंच रखेंगे, मैक्सिमम 7 8 रख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गीजर का पॉइंट शावर के लेवल में दे दिया है तो गीजर का पानी शावर में कैसे जाएगा गर्म वाला। देखिए इससे मतलब नहीं होता है। प्रेशर जो है गीजर से कोई भी मतलब नहीं है शावर के प्रेशर में चेंजेस आना। यहाँ पे गीजर का जो हॉट वाटर का प्रेशर है शावर में जाएगा ही, चाहे गीजर को आप नीचे लगाएं या फिर चाहे गीजर को आप ऊपर लगाएं, क्योंकि प्रेशर जो है सीधा टैंक से इंक्लूड होता है। गीजर का जो टैंक है उससे नहीं इंक्लूड होता। ऊपर जो छत के ऊपर जो टैंक लगा है वहां से प्रेशर इंक्लूड होता है हॉट वाटर का या फिर कोल्ड वाटर का। तो इसलिए गीजर को अगर आपने नीचे लगा दिया, यहाँ पे फ्लोर पे रख दिया, तो भी यहाँ पे पानी जाएगा हॉट वाटर वाला ही। देखिए अब इस तरह से हॉट वाटर लाइन आया, 2 पाइप है, ऊपर से आ रहा अपना कोल्ड वाटर टी लगा के इसको मैं रिड्यूस कर दिया। ये डायवर्टर में आ रहा है मेरा लाइन 1/3/4 का बुश देके इसको रिड्यूस किया, 3/4 पाइप है। देखिए 2 पाइप हो गया। अब देखिए मैनुअल ओवरबैंड बनाया गया है, 2 पाइप यहाँ पे क्रॉस हो रहा है। कंपनी वाला ओवरबैंड लगाएंगे, प्रेशर पूरा चौपट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। 440 वेब लगा के यहाँ पे इस तरह से लिया आगे। अब मैनुअल में एक फायदा ये भी है, इसमें आप चाहे जितना पाइप क्रॉस करना हो आपको 2 4 10 कर सकते हैं इजीली, लंबा ओवरबैंड बना के। एल्बो दिया, नीचे लिया। अब आप देख सकते हैं इस तरह से नीचे लिया। देखिए जैक्वार का 5 वे डायवर्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉल हुआ है। उसके बाद ये वाला जो लाइन आप देख रहे हैं, देखिए मोटर वाला है, दिखाया हूँ आपको टॉयलेट वाले एरिया से इस तरह से होते हुआ। देखिए 245 लगा के इस तरह से आगे लिया। अब आप देख सकते हैं लोग क्या करते हैं, पाइपलाइन को नीचे से लेके आते हैं, उसके बाद ऊपर उठाते हैं। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है। मोटर वाला तो आप देख रहे हैं, मोटर वाले में फोर्स होता है, ऐसे ही सबमर्सिबल बहुत तगड़ा। यहाँ पे बस नॉर्मल टैंक ही लगेगा, बस टैंक का पानी जो है वो यहाँ पे नीचे गिरेगा। तो देखिए अब कभी भी पानी का जो फ्लो है ऊपर से नीचे हो रहा है। देखिए ऊपर से पानी मेरा इस तरह से नीचे आ रहा है। अब आगे जो पानी मुझे जहाँ गिराना है वो भी यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं नीचे ही है। तो देखिए कभी भी टैंक वाला जो लाइन है, एक बार ऊपर से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं नीचे लिया, अब नीचे लेने के बाद इस तरह से आपको ऊपर नहीं उठाना है, ठीक है। ऊपर उठाएंगे तो प्रेशर कम होगा। जैसे देखिए जैसे जितना ही नीचे आप बढ़ते हुए जाएंगे ना, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। और जैसे ही वापस ऊपर आप आएंगे, आने की कोशिश करेंगे, तो ऊपर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। जैसे समझाता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे आपका प्रेशर है 6 kg, ठीक है, 6 kg है। उसके बाद यहाँ पे मैं गया इसको 4 फीट ऊपर, तो उसके इसमें क्या होगा, प्रेशर आपका डिक्रीज होगा, यानी कि कम हो जाएगा। नीचे 6 kg है तो ऊपर यहाँ पे 4 kg या 5 kg हो जाएगा। तो प्लम्बर यही गलती करते हैं, और ज्यादातर जो प्लम्बर है उनको पता ही नहीं है, ठीक है, उनको ये चीज पता नहीं होता है कि वाटर रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इसीलिए वो गलतियां करते हैं। और कम पैसे में काम करेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, मेन आउटलेट को हमेशा नीचे से लेके जाएंगे। यहाँ से इस तरह से कटिंग करके नीचे ले जाएंगे। नीचे क्या होता है, नीचे कटिंग करने में, चिपिंग करने में आसान होता है, एक आदमी अकेला काम कर सकता है। यहाँ पे काटा, इसके यहाँ पे तोड़ा, फिटिंग भी कर दिया, हेल्प नो रिक्वायरमेंट, हेल्पर की जरूरत ही नहीं है। लेकिन देखिए ऊपर अगर आपको काम करना है तो उसके इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। जैसे देखिए लेडर होगा, लेडर के ऊपर चढ़ेगा, नीचे एक हेल्पर होगा, सॉल्वेंट लगाना है, फिटिंग चाहिए, तो भी हमेशा हर केस में 2 से 3 आदमी चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के बढ़िया काम करने के लिए टाइम चाहिए और सहायक चाहिए, तभी बढ़िया काम होगा। और ऐसे ही बढ़िया काम नहीं होगा। देखिए बताता हूँ आपको एक चीज, आप और समझ लीजिए डायवर्टर के बारे में एक्सप्लेन करने से पहले। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं टोटल जो पाइप है ना, पारस का यूज हुआ है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, सबसे बेटर होगा पारस की जगह एस्ट्रल और आशीर्वाद के अलावा अगर आप चूज करना चाहते हैं ब्रांड, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अजय पाइप आप चूज कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ब्रांड है, बहुत ही अच्छा फिटिंग है। ये जो एल्बो दिख रहा है पारस का, इसके एल्बो में उसके एल्बो में फर्क है। अगर आप देखेंगे अंदर से ना तो बहुत ज्यादा स्मूथ है। तो कुल मिला के अगर प्लम्बर को अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ानी है और कस्टमर को अच्छा काम करवाना है मीडियम बजट में, तो अजय पाइप को आप चूज कर सकते हैं। देखिए घटिया काम करके प्लम्बर की ब्रांड वैल्यू कभी बढ़ेगी नहीं और उसका ब्रांड मार्केट में कभी बनेगा नहीं, ठीक है। इसलिए अच्छे ब्रांड को आप चूज करें, कस्टमर को बोल रहा हूँ। और अगर आप प्लम्बर है तो प्लम्बर के लिए ये है, आप अच्छे ब्रांड के पाइप को यूज करें। अजय को आप यूज कर सकते हैं, चाहे पीवीसी हो या फिर चाहे सीपीवीसी हो, बहुत ही अच्छा पाइप है। मेरे बहुत सारे साइट पे यूज हुआ, आपने देखा होगा। देखिए अब इस तरह से लाइन मेरा नीचे आ रहा है, ये हो गया कोल्ड वाटर, ठीक है। उसके बाद ये हो गया अपना हॉट वाटर, उसके बाद ये हो गया अपना फ्रेश वाटर मोटर वाला। 3 इनलेट 2 आउटलेट डायवर्टर है, 5 वे डायवर्टर है। 5 वे डायवर्टर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 5 कनेक्टर है, 5 रास्ता है, इसलिए 1 2 3 4 5,
ठीक है। अब यहाँ पे 3 इनलेट क्या है, 2 आउटलेट क्या है समझिए। देखिए पहला इनलेट हो गया यहाँ पे हॉट वाटर आ रहा है इस तरह से, दूसरा इनलेट हो गया यहाँ पे ये अपना फ्रेश वाटर आ रहा है मोटर वाला, तीसरा इनलेट हो गया आप देख सकते हो ऊपर से आ रहा है टैंक वाला। 3 इनलेट कंप्लीट हुआ। अब 2 आउटलेट में पहला आउटलेट यहाँ पे स्पाउट हो गया, दूसरा आउटलेट यहाँ पे आप देख रहे हैं ये शावर हो गया। ठीक है, अब क्रॉस कैसे करना है ये आप समझिए। देखिए एक का पॉइंट तो शावर वाले का पीछे दिया है, उसके आगे जस्ट यहाँ पे ये दिया है कोल्ड वाटर वाला। तो आपको क्या करना है, इसको देखिए, इसको यहाँ पे सबसे पहले ये जो अपना टैंक वाला है इसको थोड़ा सा नीचे करके इस तरह से टर्न कर देना है। उसके बाद ये वाला पाइप बड़ा लगाना है, इसके ऊपर से सीधा इस तरह से क्रॉस कर लेना है आपको। तब ये जो दोनों पाइप है आपका, ये अपना इनलेट कोल्ड वाटर, उसके बाद ये आउटलेट शावर, दोनों एक लेवल में आ जाएगा इस तरह से 45 लगा के। उसके बाद आप समझिए, देखिए कनेक्शन कैसे करेंगे। यहाँ पे नए प्लम्बर जो है कनेक्शन उल्टा करते हैं तो प्रॉब्लम होता है, बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस साइड लिखा है टी और यहाँ पे पीछे लिखा है SHR। तो SHR का मतलब शावर हो गया, ये तो आउटलेट हो गया। उसके बाद इस साइड यहाँ पे टी लिखा है और जस्ट इसी कनेक्टर पे इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे सी लिखा है। ठीक है, तो सी का मतलब क्या है, सी का मतलब कोल्ड हो गया। उसके बाद इस साइड जो यहाँ पे टी लिखा हुआ है ना, टी का मतलब टैंक हो गया। एक ही कनेक्टर पे इस साइड टी है, इस साइड सी है, इसका मतलब टैंक वाला कोल्ड वाटर। टी का मतलब टैंक, सी का मतलब कोल्ड, यानी कि टैंक वाला जो कोल्ड वाटर है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। टंकी वाला जो पानी है टैंक वाला वो आपका यहाँ पे आएगा, टैंक वाला कोल्ड वाटर। उसके बाद राइट साइड देखिए यहाँ पे फ्रेश वाटर है, मोटर वाला है, तो यहाँ पे सिर्फ सी लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे सी लिखा है, तो सिर्फ सी का मतलब हो गया कोल्ड वाटर। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको कि टैंक वाला ला के डाल दूँ, नहीं तो मिक्स नहीं होगा। और ये आप ध्यान रखिए, ये जैगुआर का डाइवर्टर है 5 वे, कोई किसी भी ब्रांड का हो, 2 ही केस में मिक्स होता है, हॉट वाटर कोल्ड वाटर। अगर आप ये चाहते हैं कि हॉट वाटर के साथ में ये मोटर वाला पानी मिक्स कर लूँ या कोल्ड वाटर के साथ में मोटर वाला पानी मिक्स कर लूँ, तो ऐसा नहीं होता है। मोटर वाला किसी के साथ मिक्स नहीं होगा, ये अपने सिंगल चलेगा, अकेला चलेगा। हमेशा किसी भी डाइवर्टर में पानी जो मिक्स होने वाला है वो हॉट वाटर कोल्ड वाटर होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये जैगुआर का 5 वे डाइवर्टर है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ सी लिखा है मोटर के लिए। अदर ब्रांड का जो डाइवर्टर है उस पर एफ लिखा होता है, किसी किसी पे सीधा डायरेक्ट फ्रेश लिखा होता है, तो वहाँ पे आपको समझ जाना है मोटर के लिए दिया है। लेकिन यहाँ पे मोटर के लिए सी लिखा है और टैंक के लिए टी और सी दोनों लिखा है। ठीक है, तो राइट साइड अपना फ्रेश वाटर हो गया, ऊपर यहाँ पे ये टैंक वाला कोल्ड वाटर हो गया, लेफ्ट साइड से एच लिखा है, इसका मतलब हॉट वाटर हो गया। ठीक है, और स्पाउट के लिए यहाँ पे SPT लिखा हुआ रहेगा, दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, देखिए यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं SPT लिखा है। SPT का मतलब स्पाउट हो गया। देखिए यहाँ पे स्पाउट का पॉइंट नीचे मैंने दे रखा है। चलिए हाइट बताता हूँ आपको। अब देखिए ये डाइवर्टर है, टाइल्स वाली सरफेस से इसका हाइट बताता हूँ आपको क्या मेजर करना है। कार्टेज का सेंटर पॉइंट जहाँ पे आपका हैंडल लग रहा है वो आपको मेजर करना है। टाइल्स वाले सरफेस से मिनिमम 40 इंच रखेंगे, मैक्सिमम 42 इंच रखेंगे, मिनिमम 40, मैक्सिमम 42 इंच रखेंगे। उसके बाद अब आप समझिए, देखिए स्पाउट का जो पॉइंट है टाइल्स वाले सरफेस से मिनिमम 30, मैक्सिमम 32 इंच रखेंगे, कम से कम 30 इंच, मैक्सिमम 32 इंच रखेंगे। उसके बाद अब देखिए ये कोल्ड वाटर लाइन जो है टी लगा के इसको मैं इस तरह से आगे लिया, एल्बो दिया, इस तरह से नीचे लिया, एल्बो दिया, 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो दिया। वॉश बेसिन का पॉइंट है, नॉर्मल वॉश बेसिन आएगा कॉर्नर वाला, उसके लिए एक पॉइंट है। इसका जो हाइट है मिनिमम 20 इंच रखेंगे, मैक्सिमम 22 रखेंगे। 22 से ऊपर रखेंगे तो भैया हो सकता है एंगल वाल जो है टकराए आपके वॉश बेसिन से, इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम हो। इसके यहाँ पे इस एरिया में पाइप नहीं रखना है, अदरवाइज होल हो सकता है डील करते समय। ठीक है, वॉश बेसिन का हो गया। अब देखिए समझाता हूँ आपको मैं। ठीक है, आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, मैंने देखा है, खुद देखा है मैंने, बहुत घटिया काम करते हैं। यहाँ पे स्पाउट के लिए, हॉट वाटर के लिए, शावर के लिए, कोल्ड वाटर के लिए, सब जगह सारा पाइप डाल दिया 1 इंच का। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 इंच का पाइप मैंने डाला है। पाइपलाइन को अगर आपको उठाना है तो ऊपर का डाया जहाँ से पाइप आप रिड्यूस कर रहे हैं वहाँ पे मोटा होना चाहिए। देखिए 1 इंच का पाइप है, इसलिए इसको यहाँ से इसको मैं आप कर दिया 3/4 का कर दिया। ठीक है, और अगर आप ये चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपने पाइप नीचे ले लिया मेन आउटलेट, अगर आपको ऊपर उठाना है तो उस केस में आप क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर 1 इंच पाइप है तो पौना आप उठा सकते हैं, वो भी थोड़ी दूर तक, ज़्यादा नहीं, थोड़ा दूर तक। अब अगर मान लीजिए 1 इंच का पाइप मैंने यहाँ पे लेके आया है और इसको मैं 1 इंच ही ऊपर कर दूं, तो ऐसा नहीं करना, आपको प्रेशर लो हो जाएगा। तो इस मास्टर बाथरूम का फिटिंग यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए बताता हूँ आपको डाइवर्टर कितना अंदर रखना है, कितना बाहर रखना है, रेड लाइन के क्या एडवांटेज है, क्यों दिया है, दिखाने के लिए दिया है क्या। देखिए जैगुआर के डाइवर्टर पे यहाँ पे जनरली स्टिकर चिपकाया होता है, मिनिमम और मैक्सिमम का मार्किंग दिया होता है कि आपका जो टाइल्स है मिनिमम देखिए यहाँ तक आना चाहिए, मैक्सिमम यहाँ तक आना चाहिए। इसका स्टिकर देखिए यहाँ पे इस तरह से चिपकाया हुआ था, गिर गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना फिनिशड टाइल मार्बल सरफेस, तो मिनिमम यहाँ तक ये जो धारी दिख रही है ना यहाँ तक आना चाहिए, मैक्सिमम यहाँ तक आना चाहिए, जो कि आ जाएगा इजीली। प्लम्बिंग का अगर ज़्यादा वाल्व आप अपने बाथरूम में यूज कर रहे हैं, लगवा रहे हैं, तो सबसे बेटर होगा पहले बाथरूम का प्लास्टर आप करवा लें, उसके बाद ये फिटिंग करवाएं, सबसे बेटर होगा।
ठीक है। अब देखिए समझिए यहाँ पे रेड लाइन के क्या एडवांटेज है, क्यों दिया है, इसके टोटल 3 एडवांटेज जा रहा हूँ बताने, आप मैं आपको ध्यान से समझिए। देखिए दिखाने के लिए तो है नहीं ये। पहला एडवांटेज, मेन एडवांटेज इसका ये है कि इसमें इस पाइप में आप हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों ले जा सकते हैं। अगर इसी रेड लाइन को ब्लू कर दिया जाए तो इसमें कोल्ड वाटर जाएगा। जैसे यूपीसी पाइप में आपने देखा होगा वहाँ पे ब्लू लाइन होता है। तो पहला तो मेन ये हो गया रेड लाइन का कि इसमें हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों जाएगा। दूसरा ये कि प्लम्बर के काम को आसान बनाता है। तीसरा ये कि कस्टमर का फिटिंग नुकसान होने से बच जाता है। कैसे प्लम्बर के काम को आसान बनाता है समझाता हूँ मैं आपको, आइए करीब से दिखाइए। ऊपर देख सकते हैं आप, यहाँ पे टी दिख रहा है। अब मान लीजिए टी को और ये पाइप को मुझे इस एंगल में कनेक्ट करना है, तो टी से रेड लाइन को मैच करेंगे। उसके बाद नीचे देखिए, नीचे भी यहाँ पे आप एक देख रहे हैं टी है और रेड लाइन है, तो ये रेड लाइन और ये टी का जो धारी है इससे मैच करेंगे। काफ़ी तेजी से फिटिंग होगा। अब प्लम्बर को इस तरह से घुमाना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, या रख के देखना नहीं पड़ेगा इस तरह से सीधा है या तिरछा है, इस तरह से करना नहीं पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा समय बचेगा। और जब प्लम्बर ये रेड लाइन मिला के काम करेंगे तो ऑटोमेटिक कस्टमर का जो फिटिंग है ख़राब होने से बच जाएगा। ठीक है। नए प्लम्बर क्या करते हैं, उनको अगर जिस बंदे को रेड लाइन पता ही नहीं है तो उसको आइडिया ही नहीं लगेगा, तो वो जाहिर सी बात है रख के देखेगा। और कई बार क्या होता है, लोकल फिटिंग होता है तो वो घूमता ही नहीं है, सूख जाता है, तो प्लम्बर काट के फेंक देते हैं फिटिंग। ठीक है। तो यहाँ पे रेड लाइन के टोटल 3 एडवांटेज थे, इसीलिए यहाँ पे रेड लाइन ये दिया हुआ है। इस मास्टर बाथरूम का पूरा पाइप फिटिंग कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं। ऊपर देखिए गीजर है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से आके ये मेन आउटलेट निकल गया है। उसके बाद ये नीचे इस तरह से आप देख सकते हैं टॉयलेट वाले एरिया का ये सारा फिटिंग है। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा मैं। साथ में ही आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को जरूर फॉलो कीजिए। और भी सोशल मीडिया का लिंक मैंने दिया है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप मुझे अभी फॉलो कर सकते हैं। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।